बताइए, जो भाषा ममता जी प्रयोग करती हैं वो बंगाल की संस्कृति है क्या? जो उन्होंने मोदी जी के लिए शब्दों का चयन किया और जो बोला वो बंगाल की संस्कृति है क्या? जरा जोर से बोलिए, बंगाल की संस्कृति है क्या? जो अमित शाह जी के लिए जो शब्द उन्होंने बोले वो बंगाल की संस्कृति है क्या? जो उन्होंने मेरे नाम के साथ अलंकार लगाए, एक नहीं अनेकों अलंकार लगाए, वो बंगाल की संस्कृति है क्या? मित्रों, बंगाल की संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही उसका रक्षक है, उसको आगे बढ़ाने वाला है, यह हमको समझना चाहिए। इसलिए भीतरी तो हम हैं, आपने तो बंगाल की संस्कृति का निरादर किया है, आदर किया है तो हमने किया है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, दीदी बौखलाए गेछे, बौखला गई हैं, गुस्सा, हमेशा गुस्सा। ये बताता है कि दीदी के हाथ से चुनाव निकल गया, टीएमसी साफ और भारतीय जनता पार्टी का आना तय हुआ। अभी अभी उन पर 24 घंटे का बैन लगा था, बैन इलेक्शन कमीशन ने लगाया था। लेकिन दीदी ने क्या बोला था? दीदी ने एक मजहब के लोगों से निवेदन किया था, इकट्ठा हो जाओ। देखो कैसा बंगाल का नेतृत्व रहा होगा 10 साल, जो समाज को बांटने का काम करती है। एक तरफ मोदी जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 130 करोड़ की जनता की दिन रात चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी ओर इकट्ठा हो जाओ, किसके खिलाफ, क्यों? और सीआरपीएफ के जवानों और सीएपीएफ के जवानों को कहो इनको घेर लो, यह मुख्यमंत्री बोल रहा है। देखो यह बौखलाहट कहां पहुंच गई है। बोलो, ऐसे मुख्यमंत्री को रोकोगे क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को रहने दोगे क्या? इस पर सदा बैन लगेगा ना? आप राजनीतिक तरीके से बैलेट पेपर के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से कमल पर बटन दबा करके सदा के लिए बैन कर दो और कमल खिला दो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। अभी अभी टीएमसी की एक नेत्री ने दलित भाइयों को बहुत ही हल्का शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इस मंच से वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दलित भाई हमेशा मांगते ही रहते हैं और कितना भी दो कोई उन कभी शांत नहीं होते। और उसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किया जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे दुख है कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाली बंगाल की ममता दी, उन्होंने आज दिन तक एक भी शब्द उसकी भर्त्सना नहीं की है। यह टीएमसी का दलित विरोधी चेहरा है, जिसको हमको समझना चाहिए। और अंबेडकर जी के इस 130वीं जन्म तिथि पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसा नेतृत्व जो दलित विरोधी हो, उसके साथ हमको किस तरीके से आने वाले चुनाव में अपना मतों का प्रयोग करके ऐसे लोगों को घर बैठाने की आवश्यकता होती है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए।